श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिनों की शुरुआत हो चुकी है और आपको कल सोमवार के दिन मात्र एक शहद की बूंद शिवलिंग पर एक ऐसे स्थान पर लगानी है जो आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को समाप्त करने के लिए है, आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए है, धन धान्य को बढ़ाने के लिए है, व्यापार नौकरी इन सभी को अच्छे से चलाने के लिए है। और अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े और अशांति का माहौल लगातार बना रहता है तो इन सभी को दूर करने के लिए मात्र एक शहद की बूंद बहुत ही अचूक साबित होने वाली है। देखिए, चूंकि नवरात्रि का जो तीसरा दिन है वह सोमवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए पूज्य गुरु जी के अनुसार यदि यह उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर जय माता दी जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे जो आपको सिर्फ नवरात्रि के सोमवार के दिन ही करने हैं। पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए गुरुजी ने स्वयं कहा था कि यदि आप किसी कोई भी मनोकामनाएं, कोई भी ऐसी इच्छाएं जो कई प्रकार के उपाय करने के बाद, कई प्रकार के व्रत करने के बाद, सारे प्रयास करने के बावजूद भी आपकी जो मनोकामना है वह परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आपको मात्र एक बार किसी भी सोमवार के दिन यह उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक बूंद शहद लेना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, इसी के साथ में आपको लेना होगा कच्चा दूध। कच्चा दूध यदि आपको गाय का मिल जाता है तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार बता चुके हैं कि हमें महादेव पर यानी कि शिवलिंग पर कभी भी कोई भी चीज़ केमिकल वाली समर्पित नहीं करनी चाहिए, यानी कि हमें कोई भी सामग्री पैकेट वाली इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसीलिए यदि आपको गाय का कच्चा दूध प्राप्त हो जाता है तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तो देखिए दोस्तों, इस पात्र के अंदर आपको 2 चम्मच कच्चा दूध लेना है और इसी पात्र में आपको शुद्ध जल मिलाकर के कच्चे दूध से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 11 चावल के दाने लेने हैं। माताएं बहनें यदि इस उपाय को कर रही हैं तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको 108 चावल के दाने लेने हैं, क्योंकि हम सोमवार के दिन यदि 108 चावल के दाने शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। बस चावल के दाने लेते समय आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी चावल का दाना टूटा हुआ या फिर खंडित नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आपको ये सभी सामग्रियां लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी के अनुसार यदि आप इस उपाय को प्रदोष काल के समय में यानी कि शाम के समय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। लेकिन यदि आपको प्रदोष काल में समय नहीं मिल पाता है तो फिर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, यदि आपको प्रदोष काल के समय के बारे में जानकारी नहीं है तो जो सूर्यास्त होता है उससे 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय रहता है, यानी कि ये जो 1.5 घंटे का समय है इसे ही हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो शहद लेकर के आए हैं उसे आपको अपनी तर्जनी उंगली में लगा लेना है, या फिर आपको अपनी अनामिका उंगली में थोड़ा सा शहद लगा लेना है। सामने स्क्रीन पर आपको 5 उंगलियां दिखाई जा रही हैं। इनमें से जो भी तर्जनी उंगली है या फिर जो भी अनामिका उंगली है, केवल उस उंगली में आपको शहद ले लेना है और फिर आपको यह जो शहद है इसे कटी वाले भाग पर लगाना है। कटी वाला भाग यानी कि जहाँ पर शिवलिंग रखा होता है, यानी कि जिस स्थान से शिवलिंग जुड़ा होता है उसी स्थान पर आपको चारों तरफ शहद लगाना है। यानी कि माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है उसे हम कटी वाला भाग कहते हैं और उसके चारों तरफ आपको ये शहद लगाना है। देखिए, शहद लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 या फिर 108 चावल के दाने लेकर के गए थे उन्हें आपको कच्चे दूध वाले जल के अंदर डाल देने हैं। आप चाहें तो एक एक चावल का दाना उस पात्र के अंदर डाल सकते हैं और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है, और या फिर आपको 108 चावल के दाने एक साथ उस पात्र के अंदर मिला देने हैं और आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर देखिए, ये जो कच्चे दूध से युक्त जल है जिसमें आपने चावल के दाने डाले हैं इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करना है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, आपको चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करना है। अब यह दूध अर्पित करने के बाद आपके पास जो अंत में एक तांबे का पात्र है
और आपकी जो भी मनोकामना है, जिस मनोकामना पूर्ति के लिए यह आप उपाय कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको चंद्रमौली महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर सबसे आखिर में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि हम नवरात्रि के इस विशेष सोमवार पर यह उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन की ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जिसे महादेव की कृपा से परिपूर्ण न किया जा सके। इसीलिए यदि आपकी कोई भी मनोकामना है तो उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 3 बेलपत्र लेनी होगी। 3 बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मात्र ये 2 सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी के अनुसार यह उपाय आप शाम को प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं और सुबह के समय में भी कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल के समय में साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसीलिए आपको यह उपाय प्रदोष काल के समय में ही करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो 3 बेलपत्रियां लेकर के आए हैं उनमें से पहली जो बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको अर्पित करनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको पहली बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करनी है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो बेलपत्र है इसे आपको शिवलिंग पर जहां माता पार्वती का हस्तकमल होता है, यानी कि जहां पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, जहां पर शिवलिंग जुड़ा हुआ होता है, उसी स्थान पर आपको दूसरा बेलपत्र अर्पित करना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको दूसरा बेलपत्र अर्पित करना है। इस बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी और डंडी जो है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको दूसरी बेलपत्र अर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद आपको तीसरी बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श रहेगा और डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र भी अर्पित कर देनी है। तीनों बेलपत्रों को जब भी आप अर्पित करेंगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर जाप करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको जो आपने पहली बेलपत्र अर्पित की है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर वहां पर अर्पित करना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। फिर आपने जो माता पार्वती के हस्तकमल पर बेलपत्र रखी है वहां पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। फिर अंत में जो थोड़ा सा जल और बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि हम किसी भी सोमवार के दिन पंचमी की तिथि पर या फिर अष्टमी की तिथि पर इस उपाय को करते हैं तो हमारी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जिसे महादेव परिपूर्ण न कर सके। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 लोटे शुद्ध जल लेना है। दोनों लोटे आप तांबे के भी ले सकते हैं, दोनों ही लोटे आप स्टील के भी ले सकते हैं और दोनों ही लोटे आप एक तांबे का और एक स्टील का भी ले सकते हैं। अब देखिए, 2 लोटे जल लेने के बाद आपको लेनी होगी 5 बेलपत्रियां। देखिए, जो आप 5 बेलपत्रियां लेंगे उनकी डंडियां नहीं होनी चाहिए। 5 डंडियों को आपको हटा देना है और 5 बेलपत्रियां आपको इस प्रकार से लेनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो 5 बेलपत्रियां ली हैं अपनी हथेली पर रख लेनी है। इसके बाद आपके पास जो 2 लोटे जल हैं उन्हें आपको एक के ऊपर एक रख लेने हैं। अब देखिए, सभी सामग्रियां लेकर के आपको इसी प्रकार से पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 2 लोटे जल हैं सबसे पहले तो उन्हें आपको साइड में रख देना है और आपके पास जो 5 बेलपत्रियां थी उन्हें आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। 5 बेलपत्र में से किसी भी बेलपत्र में डंडी नहीं होना चाहिए और 5 बेलपत्रों को एक साथ आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है। बेलपत्र को अर्पित करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको महादेव से बोल देनी है। अब देखिए, आपके पास जो 2 लोटे जल हैं उनमें से पहला लोटे का जल आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए, आपके पास जो दूसरा लोटे का जल है उसे आपको लेकर के पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब भी आप जल अर्पित करेंगे तो उसे आपको सूर्यास्त से पहले ही करना है। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह उपाय कर लेना है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद किसी भी वृक्ष में हम जल अर्पित नहीं करते हैं। देखिए, दूसरे लोटे का जल जब भी आप बेलपत्र के वृक्ष में अर्पित करेंगे तब भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना जो आपने शिवलिंग के वहां पर बोली थी उसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर भी बोल देनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि हम सोमवार के दिन इस प्रकार से यह उपाय कर लेते हैं तो महादेव और माता रानी की कृपा से हमारी जो भी मनोकामना है वह निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है।
तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार के दिन किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।